काल भैरव की मैंने साधना कर रखी है। प्रेमी जोड़े को मैंने सिद्ध कर रखा है। 2 मेरे पास प्रेत है, एक मेरे पास कच्चा कलवा है, एक मेरे पास डेड पुटी। लिली पुट होती है वो ओनली फॉर संभोग वशीकरण के लिए किया जाता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल करवाने के लिए किस तरह के लोग आपके पास आते हैं? देखो, लिली पुट एक ऐसी चीज होती है, जैसे क्या होता है, ये एक पाताल, जैसे हम वो चीज़ करते ही उसके ऊपर क्या होता है, इंसान जो होता है वो संभोग के लिए एग्री हो जाता है। और वो लड़का उसको अपने इशारों पे नचा रहा था। वो लिली पुट द्वारा जो चीज़ें कर रखी थी, वो अपना जो चीज़ चाह रहा था वो चीज़ कर रहा था उस लड़के के साथ। क्या किसी की मर्जी के बिना भी ये संभोग वाली जो आप बात कर रहे हैं वो किया जा सकता है? इसमें क्या होता है कि अट्रैक्शन होना, यानी कोई अनजान आदमी किसी अनजान आदमी के, और जो आपने अभी प्रेमी जोड़ा बताया था वो क्या है? प्रेमी जोड़ा देखो ऐसा है कि जब मैं शमशान घाट के अंदर जैसे मेरी प्रक्रिया कर रहा था, तो उसके अंदर क्या था, जैसे कि 2 बॉडी आई थी वहाँ पे, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और दोनों ने इतना गहरा प्यार था, उनकी फैमिली एग्री नहीं हो रही थी, उन्होंने आत्महत्या कर, जैसे दाग संस्कार होता है उसके बाद में दूसरे दिन जो आते हैं, जैसे हम अस्थियाँ लेके आते हैं, इंसान की सारी चीज़ें होती है वो जल जाती है, लेकिन इंसान का जो जबाड़ा होता है ना वो जलता नहीं है, दांत वगैरह नहीं जलते हैं, तो वो चीज़ें होती है, वो चीज़ें मैंने लेके उन दोनों को मैंने सिद्ध कर रखा है। वो चीज़ें होती है, पूरे राजवंश को हिला सकता है, इतना उसमें पावर होता है डेढ़ फुटिया के अंदर। अच्छा, प्रेत से जब आप काम कराने के लिए कंट्रोल करते हैं तो कोई एग्रीमेंट होता है? जब प्रेत आपसे क्या क्या मांग लेते हैं? प्रेत भोग मांगता है, जो भोग होता है उनका, जैसे उसमें क्या होता है कि एक गुर्दे हो गए उनके, वो चीज़ें दी जाती है, वो चीज़ मांगते हैं। वो प्रेत मांगता है। जैसे हम उसको भोग देंगे तो ही वो काम करे, वरना वो काम नहीं करेगा। तंत्र मंत्र साधनाओं में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है, खास आपके लिए, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो अंबुबाची मेले में अभी कुछ समय पहले मिले, और उसके बाद वहाँ जब मैंने उनको देखा कि बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही थी, तो उनको मैंने अपने पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया, और आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप भी स्वागत कीजिए, मैं भी स्वागत करता हूँ तांत्रिक राम गोपाल जी का। आपका स्वागत है सर। जय श्री महाकाल, जय महाकाल, जय हो। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा, और मैं चाहूंगा कि लोगों को भी पता लगे, उसके आगे बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन सी साधनाएं हैं जो आपने सिद्ध की हुई है? देखो, मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है। अच्छा, काल भैरव की मैंने साधना कर रखी है, और प्रेमी जोड़े को मैंने सिद्ध कर रखा है। वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास। प्रेमी जोड़ी की भी सिद्ध कर रखी है। 2 मेरे पास प्रेत है, एक मेरे पास कच्चा कलवा है, अच्छा। एक मेरे पास डेढ़ पुटिया है। ये अलग अलग आपने क्यों रखे हैं? सब काम एक करते हैं या अलग अलग करते हैं? नहीं नहीं, सारे सब अलग अलग काम करते हैं। जैसे डेढ़ पुटिया होता है वो अलग विधि के लिए किया जाता है। अच्छा। लिली पुट होती है वो ओनली फॉर संभोग वशीकरण के लिए किया जाता है। अच्छा, हाँ जी, ये भी संभव है? संभव है, बिल्कुल संभव है। चलो एक एक करके समझते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये लिली पुट आपने जो कहा, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक तो सिद्ध कैसे होता है, दूसरा इसका इस्तेमाल करवाने के लिए किस तरह के लोग आपके पास आते हैं? कौन कौन सी चीजें आज तक आपके साथ हुई हैं इसको लेकर? देखो, लिली पुट एक ऐसी चीज होती है, जैसे क्या होता है, ये एक पाताल की एंटिटी है। अच्छा। जो लिली पुट होती है, इनको क्या होता है, जैसे कि ये सावन मास के महीने में आती है, और ये पहाड़ों पे भ्रमण करने के लिए आती है। अच्छा। सावन मास के महीने में आती है पहाड़ों पे भ्रमण करने के लिए। अच्छा। तो उनको क्या होता है कि ये शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। जो लिलीपुट होती है उसको रोका जाता है। ये क्या होता है कि ये जोड़े में होती है। अच्छा। इनका जैसे कि हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है, हाँ। तो ये जोड़े में रहती है, ये संभोग में लीन रहती है। अच्छा। हाँ, तो इनको जो भी काम करवाया जाता है तो उनको अलग करना पड़ता है पहले। उन दोनों को अलग करके फिर हम वो काम करवा सकते हैं। काम ये जो भी करेगा वो संभोग वशीकरण के लिए किया जाता है। जैसे किसी इंसान को अगर चाहिए कि मुझे गुरुजी उसके ऊपर संभोग वशीकरण करवाना है, हमारे पास काफ़ी क्लाइंट ऐसे आते हैं कि गुरुजी मैं उसको पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करती है, मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे से संभोग करे। तो उसके लिए लिलीपुट का यूज़ किया जाता है। लिलीपुट द्वारा हम उसके ऊपर जो चीज़ें करेंगे तो वो संभोग के लिए ही किया जाता है। जैसे संभोग वशीकरण में ओनली फॉर लिलीपुट का यूज़ किया जाता है। जैसे हम वो चीज़ करते ही उसके ऊपर क्या होता है, इंसान जो होता है वो संभोग के लिए एग्री हो जाता है। अच्छा, इस पर मैं एक चीज़ और भी पूछूंगा, क्या किसी की मर्जी के बिना भी ये संभोग वाली जो आप बात कर रहे हैं वो किया जा सकता है, या उसकी मर्जी होना, जान पहचान होना जरूरी है? नहीं, इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ करते हैं हम,
इसमें क्या होता है कि अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि काफ़ी क्या होता है, जैसे रिलेशनशिप में पहले से रहे हैं, हाँ, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। या जैसे कि क्या होता है हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं, गुरुजी हमारे घर के अंदर ही वो औरत रहती थी और वो हमारे रिलेशनशिप में थी, अन्यथा अभी कोई थर्ड पर्सन का इशू आ गया तो वो हमारे से दूर चली गई है। तो हम ये चाहते हैं कि वो वापस जैसे हमारे साथ फिजिकल अट्रैक्शन में थी, सारी चीज़ें थी, मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि उससे मैं संभोग करना चाहता हूँ। अच्छा। तो वो पहले से अट्रैक्शन में है, उन्होंने पहले से संभोग कर रखा है, तो वो उसके लिए संभोग वशीकरण करवा रहा है, तो उससे के ऊपर वो चीज़ें इफेक्ट होती है। यानी कोई अनजान आदमी किसी अनजान आदमी के लिए नहीं बिल्कुल करवा नहीं पाएगा। होता, वैसे नहीं होता है, वैसे कोई चीज़ इफेक्ट नहीं होती और है। ये लिलीपुट सिद्ध कैसे होता है? लिलीपुट जैसे शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है, अच्छा, उसी टाइम पर जो बिल्कुल आपने रोका मंत्र जाता है। पढ़े उसी से वो रुक जाएगा। वो रोका जाता है, सावन मास के महीने में आती है, ये पहाड़ों पे भ्रमण करने के लिए आती है, तो उसमें शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। तो ये जैसे हम जो काम करवाएंगे वो काम करेगा ओनली फॉर संभोग वशीकरण के लिए। अच्छा, और जो आपने अभी प्रेमी जोड़ा बताया था वो क्या है? प्रेमी जोड़ा देखो ऐसा है कि जब मैं शमशान घाट के अंदर जैसे मेरी प्रक्रिया कर रहा था, हाँ, तो उसके अंदर क्या था, जैसे कि एक दो बॉडी आई थी वहाँ पे, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो उनकी जो फैमिली वाले थे वो एग्री नहीं थे, इंटरकास्ट का थोड़ा इशू था दोनों के बीच में। तो उन दोनों ने अपनी फैमिली वालों को भी बोला था, लड़के ने लड़की वालों को बोला और लड़की ने लड़के वालों को बोला, तो दोनों का जो इंटरकास्ट की वजह से क्या था कि दोनों की जो फैमिली वाले थे वो मना कर दिए, दोनों को मना कर दिया कि जो कुछ भी है हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। तो जो लड़की थी वो ये चीज़ बोल रही थी कि जो भी है हमारा बचपन का प्यार है, हम दोनों साथ में रहते थे और हम यही चीज़ चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो उन दोनों ने क्या किया, आत्महत्या कर ली। अच्छा, जब मैं शमशान घाट के अंदर अपनी सिद्धि साधना कर रहा था, वहाँ पे जैसे काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे थे, जितने भी जो लोग थे, और एक साथ में उनकी बॉडी आ रखी थी। तो उसमें मैंने देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी उसमें एक लड़की है एक लड़का है, अच्छा, और दोनों ने इतना गहरा प्यार था, उनकी फैमिली एग्री नहीं हो रही थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो उन दोनों की डेथ हो गई। तो उनको जैसे क्या होता है, जैसे उनका दाग संस्कार होता है, होने के बाद में जैसे दाग संस्कार होता है उसके बाद में दूसरे दिन जो आते हैं, जैसे हम अस्थियां लेके आते हैं दूसरे दिन लाते हैं ना, तो दूसरे दिन क्या होता है, जैसे कि कोई किसी भी इंसान हो, जैसे जबाड़ा होता है, इंसान की सारी चीजें होती है वो जल जाती है, लेकिन इंसान का जो जबाड़ा होता है ना वो जलता नहीं है, दांत वगैरह नहीं जलते हैं, तो वो चीजें होती है, वो चीजें मैंने लेके उन दोनों को मैंने सिद्ध कर रखा है। तो आज मैंने सबसे पहले उस लड़की को सिद्ध किया, तो वो यही चीज़ बोल रही है कि गुरुजी जो भी हो, हम दोनों अगर साथ रह न सके तो क्या हुआ, जिंदा साथ न रह सके तो मरते तक तो हम यही चाहते कि हम दोनों साथ में रहें। तो मैं यही चीज़ चाहती हूँ कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसको भी आप अपने कंट्रोल में रखो, जिससे हम दोनों एक साथ में रहें। और आप जो कोई भी आज के टाइम में जो भी प्यार करने वाले हैं, अगर वो मिल नहीं रहे हैं वशीकरण के द्वारा, जैसे काफ़ी क्लाइंट ऐसे आते हैं हमारे पास में कि गुरुजी हमने सब जगह से वशीकरण करवाए, और वशीकरण आजकल गली गली में पोस्टर लगे रहते हैं कि 2 घंटे में वशीकरण हर करवाओ, दीवार पे लिखा हुआ है 7 घंटे में वशीकरण करवाओ। वशीकरण ऐसे नहीं होता है, हर इंसान के ऊपर वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण का ऐसी चीज़ें होती है कि इंसान हमारे फेवर में पहले से होना चाहिए, अट्रैक्शन में होना चाहिए, कोई हमारा रिलेशन है पहले से, उस इंसान के ऊपर वशीकरण होता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी इंसान के ऊपर वशीकरण कर सके, वो चीज़ें नहीं होती है। तो हम किसी इंसान के ऊपर अगर वशीकरण कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, नॉर्मल वशीकरण करते हैं लोग, जो भी हमारे पास आते हैं कि गुरुजी हमने काफ़ी पैसे लगाए हैं और सब जगह से काम करवा लिया, वशीकरण इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे प्रेमी जोड़े को प्रेमी जोड़े द्वारा वशीकरण करवाता हूँ, जिससे मेरा प्रेमी जोड़ा है वो उन दोनों को एक कर देता है। मैंने बहुत सारी सिद्धियां सुनी, बहुत सारे तांत्रिकों से बात की, प्रेमी जोड़ी वाली जो आपकी साधना है ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बिल्कुल, तो इस तरीके की और भी साधनाएं लोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं, काफ़ी सीधी साधना होती है। आपके कोई ऐसे जानने वाले जिसके पास ऐसी कोई साधना रही हो? देखो ऐसा होता है, अलग अलग इंसान के पास अलग अलग साधना है। आप लोग आपस में शेयर करते हैं कि मेरे पास ये साधना है या मेरे पास ये साधना नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं होती है, वो अलग अलग अपने आप है, जो कोई बताते भी नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे अभी 1.5 फुटिया का है, जैसे कोई इंसान हमें पूछता है तो हम बताते नहीं है वो चीज़ें। अच्छा, डायरेक्ट कोई केस आता है हमारे पास तो डायरेक्ट हम करवा देते हैं। ये वो 1.5 चीज़ें फुटिया होती क्या है। है? 1.5 फुटिया क्या है कि ये भी एक पाताल की एंटिटी है। अच्छा, 1.5 फुटिया है, ये 2 रूप में पाया जाता है। एक हड्डी रूप में होता है, हड्डी रूप होता है ना, एक हड्डी रूप में आता है, एक त्रिनेत्र में आता है। ये क्या है? त्रिनेत्र होता है, जैसे कि छोटा सा आता है, 1.5 फुट का आएगा, अच्छा, 1.5 फुट का आएगा, इस हाथ के बराबर मान लो तो। इस हाथ के बराबर आएगा, जैसे इतना सा हाथ होता है उसके बराबर आएगा, और 1.5 फुट का आएगा ये। और ये ऐसा होता है कि जैसे पूरे राजवंश को हिला सकता है, इतना उसमें पावर होता है 1.5 फुटिया के अंदर। पूरी सरकार हिला सकती है? पूरी सरकार को हिला सकता है। 1.5 फुटिया एक ऐसी एंटिटी है जिसके द्वारा हम जो चीज़ चाहें वो करवा सकते हैं। ओनली फॉर 1.5 फुटिया वो काम करता है, जैसे कि हमें कहीं से पैसे वगैरह इधर से उधर करवाने होते हैं, वो काम 1.5 फुटिया करता है। मतलब कि
हवाला का कारोबार। हवाला का कारोबार हो गया, जो भी जैसे पैसे किसी के अटके हुए हैं, अगर कोई बंदा पैसे नहीं दे रहा है हाँ, कि गुरुजी हमारे 5 लाख रुपए अटके हुए हैं, हाँ, और हमने सब जगह उसको बोल दिया, कुछ भी कर लिया, वो पैसे नहीं दे रहा है, तो डेढ़ पुटिया के द्वारा हम वो चीज़ करते हैं, वो बंदा पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। डेढ़ पुटिया एक ऐसी चीज़ होती है, अगर ऐसे समझो लाखों पब्लिक एक साइड में खड़ी हो और डेढ़ पुटिया अगर एक साइड में हो ना, तो वो उसका सामना कर सकता है, पूरे राजवंश को हिला सकता है। डेढ़ पुटिया एक ऐसी एंटिटी होती है। ये साथ कैसे देता है? मतलब ये लोगों के दिमाग पर कब्जा करेगा या वहां पर ऐसे हालात पैदा कर देगा कि उसके इंसान के माइंड में ऐसी चीज़ें डाल देगा, उसके माइंड में कि जो भी चीज़ें हमने उनके पैसे लिए हैं वो क्यों लिए हैं, इसने हमारे लिए सारा सब कुछ किया है, इसने हमारे आज हम कौन सी मजबूरी में थे जिस टाइम उसने हमें पैसे दिए, और आज हम उसके पैसे हम उसका कॉल तक नहीं उठाते हैं। आजकल करते हैं लोग पैसे के लिए, आज नहीं है कल ले लेना, अभी है नहीं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, और जब पैसे चाहिए तो लोग ऐसे बन जाते हैं कि पूछो मत आप, उस तरीके से होते हैं। तो डेढ़ पुटिया द्वारा हम जो चीज़ें चाहते हैं ये ओनली फॉर डेढ़ पुटिया पैसे के लिए होता है, पैसे के लिए निकलवा सकते हैं। ऐसा कोई केस आया आपके पास जो 1.5 फुटिया या लिलीपुट से सॉल्व हुआ हो? काफ़ी केसेस आते रहते हैं लिलीपुट द्वारा संभोग वशीकरण के लिए, काफ़ी केसेस आते रहते हैं हमारे पास। जैसे उसमें क्या होता है, संभोग वशीकरण किसी इंसान के ऊपर किया हुआ होता है, संभोग वशीकरण किया हुआ होता है, वो हम तुड़वा भी देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब लिलीपुट दोनों तरीके से काम आ सकता दोनों तरीके से काम आती है। संभोग वशीकरण के लिए किया जाता है ना, उसमें दोनों तरफ से काम आती है। और डेढ़ पुटिया के भी काफ़ी केसेस आते है। कोई केस आपको याद आ रहा हो तो? रहते हैं संभोग वशीकरण का। देखो, संभोग वशीकरण के केस ऐसे होते हैं कि लोग प्रेत द्वारा करवाते हैं। जैसे प्रेत होता है ना, प्रेत को भिजवा कर भी संभोग वशीकरण करवा देते हैं कि हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ संभोग करे। संभोग के लिए भी वशीकरण किया जाता है। जैसे लिलीपुट का मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक केस था। केस ये था, अभी आपके दिल्ली का केस था मेरे पास एक, जैसे कि लड़का और लड़की थे। लड़का और लड़की जो थे, अपनी गाड़ियों का शोरूम होता है, जैसे फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, टोयोटा का शोरूम होता है ना, उस शोरूम के अंदर वो काम करते थे। दोनों लोग काम करते थे, लड़का और लड़की दोनों। तो उनका क्या था कि जैसे कि वो बस स्टॉप पे रहते थे, बस स्टॉप पे जाते थे दोनों कंपनी के अंदर, और वहीं पे आते थे। जो लड़का और लड़की थे वो जैसे एक दूसरे को जानते थे, जैसे नज़दीक में थे, तो वो उसी बस के अंदर जाते थे, लड़का और लड़की दोनों, और उसी कंपनी के अंदर काम करते थे, जो गाड़ी का शोरूम है उसी कंपनी के अंदर। तो वो लड़की भी जाती थी, लड़का भी जाता था। जो लड़की थी वो जैसे बस के अंदर बैठती थी, तो लड़का जो उसको सीट वगैरह दिलाता था, साथ में रहता था, उसका ध्यान रखता था, बस नॉर्मल तरीके से था। तो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे आना जाना रहता था, तो लड़के को ऐसा था कि मैं इसका ख्याल रखता हूँ, क्या पता ये मेरे रिलेशन में है। धीरे धीरे करके नज़दीकियाँ बढ़ने लग गई। हालांकि जो लड़की थी, वो जो कंपनी के अंदर काम कर रही थी, उसका ऑलरेडी पहले से बॉयफ्रेंड था, और उस लड़के को उस चीज़ का पता नहीं था कि इसका बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी। तो वो साथ में जैसे लंच वगैरह करते थे वहाँ पे शोरूम के अंदर, जैसे नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे खाना वगैरह खा रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ, जैसे लड़की खाना वगैरह खा रहे थे, तो कुछ लड़की के गाल पे कोई चीज़, जैसे कोई कुछ लगा हुआ था। तो जो लड़का साथ में जाता था उसके, उसने कोई गाल पे टच कर लिया लड़की के। तो उसने लड़की ने क्या किया, लड़के को एक थप्पड़ मार दिया। उसने बोला तुझे मेरे गाल पे टच क्यों किया? तो उसने बोला कुछ लगा हुआ था तेरे गाल पे, इसलिए मैंने टच किया। तो तू बोल भी सकती थी, तूने मुझे मारा क्यों? तो वहीं पे उसका बॉयफ्रेंड बैठा था जो साथ में था। अब उस लड़के को उस चीज़ का पता नहीं था कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। उसने तो ऐसा सोचा कि मेरे साथ में आती जाती रहती है, मैं इसका ख्याल रखता हूँ, तो जैसे भी है रिलेशन, हमारा रिलेशनशिप है। अब उस चीज़ को उसका पता नहीं था। जो लड़की थी, वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड बैठा था, उसने कुछ नहीं बोला। एक घंटे के बाद में उसने उसको बुलाया, लड़की को बुला के उसने पूछा कि इस लड़के ने तेरे गाल पे टच कर लिया, तूने उसको कुछ नहीं बोला? उसने बोला मैंने उसको थप्पड़ मारा था ना तेरे सामने। तो उसको इस तरीके से महसूस हो रहा था कि क्या पता ये जो है इन दोनों का रिलेशन चल रहा होगा। तो उसने उसको बोला कि जो भी चीज़ें हैं तेरी और उसकी, जो कि वो रिलेशन वगैरह कुछ चल रहा है आप दोनों का, जो भी चीज़ें हैं, तो या तो तू उसके साथ रिलेशन रख सकती है या मेरे साथ रख सकती है। तो उसने उसको मना कर दिया। क्यों मना किया? कि ऑलरेडी जो उसका बॉयफ्रेंड था वो काफ़ी पैसे वाला था, वो वहीं पे जो काम करता, उनकी जो जॉब थी वो थोड़ा ऊपर में थी, लेवल में ऊपर था, तो उनकी वजह से उनका था। अब जो लड़के ने उसको मना कर दिया। अब दोबारा जैसे शाम को वो घर पे जा रहे थे बस के अंदर, तो उसने लड़के ने बोला कि तू मुझे बोल भी सकती थी, सारे सब लोग बैठे थे उसके सामने, तुझे मुझे थप्पड़ मार दिया। तो उस लड़की ने उसको बोला देख ऐसा है, पहली बात तो मुझे थप्पड़ मारा है, तुझे सोचना चाहिए थोड़ा सा भी कि पहली बात कि सारे सब लोग बैठे हैं, उनके सामने मुझे गाल पे टच कैसे किया तूने? उन्हें उसको ऐसे बोल दिया। तो उसने बोला मेरी कितनी इंसेक्ट हुई आज, तूने मेरे उसके सामने बोला है। तो उस लड़की ने ऐसे बोला कि ऐसा है कि देख तेरे से ज़्यादा मैं सुंदर हूँ, ठीक है ना, तो ऐसा चाहता है कि मैं तेरे लिए ख्याल करता हूँ, तुझे सीट दिलाता हूँ, तो वो चीज़ें मत रखना, तू नॉर्मल तरीके से मेरा फ्रेंड है, ठीक है ना, तू जितना सुंदर नहीं है उससे ज़्यादा मैं काफ़ी सुंदर हूँ। तो उस लड़के को थोड़ा सा एक हार्ट हो गया कि यार उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो उस लड़के ने कुछ नहीं बोला,
2-4 दिन के बाद में क्या हुआ, उसने किसी तांत्रिक से बात की कि जो कुछ भी इस लड़की को इस तरीके से गुमान है अपने ऊपर कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, ठीक है ना, और नॉर्मल तरीके से उसने मेरी इंसल्ट कर दी। तो उस तांत्रिक ने उससे बात की, लड़के ने किसी तांत्रिक से बात की, तो उसने तांत्रिक ने उसको बताया कि जो कुछ भी है तू क्या चाहता है। उसने उसको बोला कि मैं ऐसा कि अगर वो मेरी तरफ हो जाए तो मैं उससे संभोग वशीकरण करवाना चाहता हूँ, कि वो मेरी तरफ आ जाए, मेरे प्यार में तड़पना शुरू हो जाए। तो जो तांत्रिक था उसने क्या किया कि लिलीपुट द्वारा वो चीज़ें उस लड़की के ऊपर कर दी, संभोग वशीकरण उस लड़की के ऊपर कर दिया। तो उसने उसको बताया कि तुझे क्या करना है, तू साथ में उसके जाता रहता है, तो तुझे मैं एक सेंट की शीशी दूंगा, अच्छा, तुझे वो सेंट की शीशी है उस लड़की को देना है। तो उसने वो लड़की को दे दी, जो लड़का था साथ में जाता उसने वो दे दी। तो उसने बोला कि सेंट की शीशी किस लिए, उसने बोला ऐसे ही मेरी खुशी के लिए दी है, मैं गिफ्ट कर रहा हूँ गिफ्ट कर रहा हूँ। तो उसने वो सेंट लगा ली, जो लड़की थी उसने वो सेंट लगा ली। जैसे उस तांत्रिक ने वो चीज़ करके दी थी लिलीपुट द्वारा, तो उसने वो लगा ली। लगाने के बाद में उस लड़की का जो माइंड है वो उस लड़की की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। अच्छा, उस तरीके से हो गया कि वो अपना काम धंधा जो भी वहाँ पे जाती थी वो भी जाना बंद कर दिया उसने, और उसके प्यार में वो पागल की तरह होने लग गई जैसे भी था, और वो उसके पीछे रहने लग गई। अब कुछ टाइम के बाद में उनके जो घर वाले थे उनका मेरे पास कॉल आया, जो उनके मम्मी पापा थे, उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि गुरुजी नॉर्मल तरीके से अच्छा था, अच्छी लड़की एकदम आराम से अपनी कंपनी में जा रही थी, अच्छे पैसे कमा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आज लड़की का जो माइंड है, जैसे उच्चाटन क्रिया होती है ना, उसका मन भी हट गया, काम धंधे से मन भी हट गया उस लड़की का, और सारा सब कुछ बस उस लड़के के लिए वो पागल हो गई। जैसे भी उससे बात करना, बातें चीतें करना, उसके साथ रहना, और वो लड़का उसको अपने इशारों पे नचा रहा था। वो लिलीपुट द्वारा जो चीज़ें कर रखी थी, वो अपना जो चीज़ चाह रहा था वो चीज़ कर रहा था उस लड़की के साथ में। तो उसके घर वालों ने मुझे बताया कि जो भी चीज़ें हैं उसने काम धंधा सारा सब कुछ छोड़ दिया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हमारी कुछ भी नहीं मान रही है ये। तो मैंने वो चीज़ें सारी चेक की, उसमें फेस रीडिंग में सारी चीज़ें पता चलती है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। लड़की है जो उसका मन कैसे हट गया, तो ऑलरेडी पहले तो उसके ऊपर जो उच्चाटन क्रिया है वो करवा रखी थी, उसका मन ही हटा दिया काम धंधे से, कि वो काम धंधा कुछ भी न कर सके, और नॉर्मल तरीके से वो उसके पीछे पागलों की तरह घूमती रहे, और वो उसके साथ संभोग करता रहे। तो मैंने वो चीज़ें चेक की, तो मैंने उसको बताया उसकी मम्मी को जो भी चीज़ें करवा रखी है इसके ऊपर, एक तो काम धंधा जो है वो उच्चाटन करके उसका मन हटवा दिया है, वो काम धंधा बिजनेस तो करेगी ही नहीं, जॉब पे तो जाएगी ही नहीं, उसका मन हट गया। अब उनका काम से उसका मन हट गया। अब उनकी कंपनी से कॉल आते थे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी है मुझे वो नहीं रखना है, मुझे वहाँ पे रहना ही नहीं है, उसका मन ही हटा दिया। अब कुछ टाइम के बाद में उसके जो मम्मी पापा थे उन्होंने बोला कुछ भी करके तांत्रिक जी आप वो चीज़ करो जिससे उसका मन घर पे भी लगे, हमारे से भी बातें चितें करे, क्योंकि लिलीपुट द्वारा जो चीज़ें की जाती है उसमें एक साथ में उसका मन हट जाता है। अच्छा, काम धंधा बिजनेस किसी से एक ही चीज पर हो वो जाएगा, बस वो उसका एक बाकी सब हाँ जगहों से बस ध्यान वो हट सारी जाएगा। चीज़ से मन हट जाता है इंसान का, बस वो एक इंसान उसके ऊपर रहेगा कि मुझे उसके साथ रहना है और वो संभोग में मस्त लीन रहना है, बस वो चीज़ें होती है। अच्छा, तो फिर उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उस चीज़ की सारी चीज़ें वो डिटेल वगैरह देखी, देख के उन्हें 10 से 15 दिन का टाइम चाहिए मुझे। 15 दिन में उस लड़की की मैंने डिटेल्स वगैरह मंगवा के मैंने सारी चीज़ें चेक की। चेक करने में मुझे पता चला कि इसके ऊपर तो लिलीपुट द्वारा वो चीज़ें करवाई गई है। अच्छा, फिर मैंने उसकी काट की। 15 दिन के बाद में नॉर्मल नेचुरल माइंड में जब लड़की आई तो उसको उस चीज़ का पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो लड़की यही बोली गुरुजी मुझे खुद को पता नहीं है, और उस लड़के मैंने उसको बोला था कि जो चीज़ें तेरे साथ हुई है तुझे पता नहीं चला, उसने बोला कुछ भी मुझे पता नहीं चला, और ये है कि मेरी इतने दिन पहले उससे लड़ाई हुई थी इस लड़के से, इसने मुझे ये चीज़ें बोली थी उसकी वजह से हुई थी। और आज वो लड़की एकदम नेचुरल माइंड में है। उनके परिवार वालों ने यही चीज़ बोली कि गुरुजी कुछ भी करके उसके ऊपर वो प्रोटेक्शन कवच बनाओ, दिग्बंधन करो, जिससे क्या है कि दोबारा वो इंसान उसके ऊपर कुछ कर ना सके, क्योंकि वो साथ में रहता था। वो साथ में रहता था, आता जाता। कहने का मतलब क्या होता है, हमारे रिलेशन में होना चाहिए, कोई भी चीज़ हम उसको दे रहे हैं, खा रहा है, पी रहा है, उसी इंसान के ऊपर वो चीज़ें इफेक्ट होती है। अच्छा, ऐसे नहीं होता कि हवा में नहीं हो सकता, हवा में नहीं हो सकता, ऐसे कोई जैसे नया इंसान होता है उस इंसान के ऊपर नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी हो सकता है जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो मतलब लाखों की भीड़ के बीच में खड़े होते हैं, ऐसा भी कुछ होता है कि वो इस तरीके के तंत्र का इस्तेमाल करें कि लाखों लोग सिर्फ उनकी तरफ देखें, वो जहां खड़े हो उधर देखें, ऐसा भी कोई तंत्र हो सकता है? देखो ऐसा सम्मोहन होता है, जैसे इंसान क्या होता है, ओरा वीक होता है ना। आज जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, वो एक दूसरे के सामने आंख से आंख मिला के नहीं देखते हैं, वो सम्मोहन हो जाता है ना। अच्छा, वो चीज़ें होती है, सम्मोहन वशीकरण हो जाता है, वो सामने आंखें से आंखें मिला, ओरा वीक होता है ना, उनकी वजह से ऐसा हो जाता है। लोग करते हैं, सेलिब्रिटीज इस लेवल पे करते हैं ये सारी चीजें। देखो ऐसा होता है कि काफ़ी सेलिब्रिटी के सामने कोई इंसान जो करना चाहता है वो तो करते ही हैं, काफ़ी लोग करते हैं ऐसा। अच्छा, बिल्कुल। कोई ऐसा मामला आपके पास आया कभी कि
फलाने सेलिब्रिटी के लिए इस तरह की चीजें करनी है, नहीं, सम्मोहन कराना है, मेरे पास या आपने ऐसा सुना हो कहीं किसी के नहीं पास? नहीं नहीं मेरे पास ऐसा कुछ केस नहीं आया। अच्छा। मेरे पास ऐसा केस आया था, मारण क्रिया का एक केस आया था मेरे पास में अभी, जो अपना मुंबई का था, जो अपने बॉलीवुड का जैसे आर्टिस्ट नहीं होते, मेकअप आर्टिस्ट, हाँ हाँ। उसका केस आया था मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले ही केस आया था एक। अच्छा। जो मेकअप आर्टिस्ट थे वहाँ पे वो काम करता था लड़का, और वहीं पे अच्छा खासा काम करता था। तो उसमें क्या करता था, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट का वो बंदा तो काम कर रहा था वहाँ जी। पे, और वहीं पे एक कैमरा मैन था, हम्म। वो भी पहले ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट का काम करता था वहाँ अच्छा। पे, तो उनको किसी ने निकलवा दिया था। तो उनकी वजह से क्या हुआ, जो बंदा वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रहा था, उस लड़के को उसने बोला भी था कि जो भी चीज़ें हैं मैं ये नॉर्मल तरीके से काम कर रहा हूँ कैमरा मैन का, और आप ये काम कर रहे हो तो कुछ भी करके यहाँ पे अगर या तो मेरा एडजस्टमेंट करवाओ या कहीं और पे मुझे करवा दो, क्योंकि मैं भी पहले यहाँ पे रह चुका हूँ मेकअप आर्टिस्ट के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि जो भी चीज़ें है ये तेरे लायक काम नहीं है, तू तेरा जैसे भी है नॉर्मल पैसे मिल रहे हैं सही है, तुझे ज़्यादा मत सोच इतना। तो उसने उसको कुछ बोल दिया, तो मेकअप आर्टिस्ट था उनके ऊपर वो मारण क्रिया करवा रखी थी। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे कि जो मेकअप आर्टिस्ट का जो लड़का था मेरे पास आया था, वो उसका इस तरीके से हो गया था जैसे पैरालाइज होना शुरू हो गया था उसको। अच्छा। मारण क्रिया से क्या होता है कि पैरालाइज होना शुरू हो जाता है, इंसान को पता नहीं चलता है, आधा शरीर काम करना बंद कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके उसने बोला कि गुरुजी मैंने सब जगह से काम करवा लिया, डॉक्टरी सलाह मैंने ले ली, अचानक से जो चीज़ें हो रखी है मेरे साथ, तो उन्होंने सारी जगह से पूछ लिया, डॉक्टर के पास जा रहा है, पैसे काफ़ी लगा दिए। अब वो बोल रहा है गुरुजी मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जितने भी तांत्रिक थे सारे सब ने उसने लूट लिया, सब ने पैसे ले लिए कि सारा सब कुछ हो रखा है, तंत्र हो रखा है, लेकिन इस चीज़ का सोल्यूशन कोई नहीं निकाल रखा है। तो मैंने उस पर वो चीज़ें चेक की तो उसमें मारण क्रिया करवा रखी थी। मैंने बोला बेटा अभी तो मारण क्रिया कर रखी है, नॉर्मल तरीके से कर रखी है, इसमें पूरा मारण क्रिया का केस है ये। तो जो इंसान करवा रहा है वो इंसान यही चीज़ चाहता है कि आपकी मृत्यु हो जाए। अच्छा। तो उसने बोला गुरुजी कुछ भी करके मृत्यु उसको भी टालो, जिससे क्या होता है मारण क्रिया किसी इंसान के ऊपर होती है तो उसकी दिशा चेंज होती है, दिशा हम चेंज कर देते हैं ना, मतलब खत्म नहीं होगा, सिर्फ दिशा चेंज हो सकती उसकी दिशा चेंज हो जाएगी, जिससे क्या होता है थोड़ा बहुत हानि तो उसको रहेगी रहेगी। मारण क्रिया का ऐसा केस होता है। तो फिर मैंने उसकी जो दिशा उनकी चेंज कर रखी थी, उनकी दिशा थी वो मैंने चेंज कर दी, जो मारण क्रिया उसके ऊपर लगी हुई थी, जो पैरालाइज वगैरह हो रखा था। तो मारण क्रिया का जो केस होता है उसका भी सोल्यूशन होता है। मूठ करनी जो छोड़ी जाती है वो शमशान घाट के अंदर छोड़ी जाती है। अच्छा। ये एक मटके में तैयार होती है। अमावस्या, दीपावली, दशहरा, हाँ, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये मटकी जा रही है किसी मटकी की। जा रही है, हाँ, वो होता हवा है में ना, उड़ती हुई जाती वो थी हवा में, और उस समय में लोग उतार भी लेते थे उसको, कुछ ऐसा होता, मैंने सुना है ऐसा। हाँ वो होता था। आज भी होता है ये सब? होता है, बिल्कुल होता है, सारी चीज़ें होती है। तो मूठ करनी, अमावस्या, दीपावली, दशहरा इन पे छोड़ी जाती है। अच्छा। इस पे जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, हाँ हाँ। वो बना के, और उसमें जैसे कि भोग लगता है प्रेत का। अच्छा। उसमें प्रेत होते हैं, प्रेत को उसमें भोग दिया जाता है, जैसे मांस का टुकड़ा हो गया, अंडा हो गया, शराब हो गई, मिठाइयाँ हो गई, काफ़ी चीज़ें डाल के शमशान पे 12:45 पर उसको जिसके नाम से छोड़ना चाहते हैं हम, उसके नाम से छोड़ी जाती है। अच्छा। तो वो सीधी क्या होती है, 45 दिन का टाइम होता है उसका, वो मारण क्रिया सीधी उसके ऊपर जाती है। तो इंसान के माइंड में बेचैनी होना शुरू हो जाती है। 45 दिन का ये प्रोसेस होता है, जिसमें 45 दिन के अंदर क्या होता है, 40 दिन इंसान तड़पना शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे घर तड़पना के शुरू अंदर उसका मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। जैसे कभी उसको गर्मी लगेगी, कभी उसको सर्दी लगना अचानक से शुरू हो जाएगी घर के अंदर। घर वालों को भी समझ में नहीं आएगी कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, पागलों जैसी हरकत करना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे ही एकदम सा हो जाता है, बीपी डाउन हो जाती है एकदम से, माइंड उसका काम नहीं करता है बिल्कुल, पागलों जैसे हरकतें करना शुरू हो जाता है। कभी घर से बाहर निकलेगा, कभी अंदर जाएगा, जिसका जी घबराना शुरू हो जाता है। उसको ऐसे रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे 45 दिन होते हैं ना नज़दीक में, तो उसको ऐसा होता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए कहीं पे, क्योंकि मेरा मन है इस घर के अंदर, मेरा जी घुट रहा है, मन घुट रहा है। वो जैसे बाहर निकलेगा तो वो उसके ऊपर टच होती है, जो मारण क्रिया जो मटकी छोड़ी जाती है वो उसके ऊपर टच होती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, जैसी उसके ऊपर टच होगी वो इंसान मटकी मर जाएगा। वो मटकी टूट जाती है, फूटती है वो। और तब तक जैसे वो मटकी फूटेगी ना, तो उसके क्या होता है, जैसे मटकी की जैसे वो होती है, छोटे छोटे नुक्के होते हैं ना, वो उसको टच भी हो गया, छोटा नुक्का भी टच हो गया, तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, और जो पुराने समय में लोग उसे रोक लेते थे, उतार लेते थे, वो क्या होता है? वो मंत्रों द्वारा करे, वो मूठ करनी थी। हाँ। मूठ करनी थी। मूठ करनी में नॉर्मल तरीके से, जैसे कि कोई इंसान, जैसे मूठ करनी भी 2 प्रकार की होती है। अच्छा। जैसे एक नॉर्मल तरीके से हम छोड़ते हैं किसी इंसान को, बस नॉर्मल तरीके से, अगर इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मारण क्रिया हमने कर रखी है या नहीं कर रखी है। मारण क्रिया में क्या होता है, पता चल जाता है कि किस इंसान ने उसके ऊपर मारण क्रिया कर रखी है, तो उस चीज़ का वो इलाज करवा लेगा। अच्छा। मूठ करनी छोड़ देते हैं तो उससे वो क्या होता है कि इंसान उठ नहीं पाता है, पैरालाइज हो जाता है, काम धंधे से वो कर नहीं पाएगा, पागल जैसे कर ही नहीं पाएगा, तो बस वो नॉर्मल तरीके से कर देते हैं। मारण क्रिया से इंसान की मृत्यु हो जाती है।
अच्छा, मैंने सुना है कि तंत्र में जो ये षटकर्म है उसमें मारण सबसे बड़ी चीज है। वो करना मतलब उससे पहले आपको पहले वशीकरण सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सम्मोहन बिल्कुल। सीखना पड़ेगा, बाकी सब सीखना पड़ेगा, फिर आप मारण पे फिर जाते मारण पे हैं। जाते आज की डेट में लोग बचे हैं ये करने वाले? काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आज काफ़ी लोग कर रहे हैं, तभी तो हमारे पास लोग ऑडियंस आ रही है जितने भी जो है। लोग परेशान भी तो है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है। आज लोग बोलते हैं हमारे घर में प्रेत का साया है। काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे ऐसे आते हैं कि गुरुजी हमारे घर में प्रेतों का साया है। आज हम एकदम सही थे, अचानक से बिल्कुल। अब हम इतने हैं कि आज मुझे 10 साल हो गए दवाई लेते हुए, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है, बस पैसे लगते रहते हैं दवाइयों में, बीमारी रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, बिल्कुल। पैसे की बरकत नहीं हो रही है, पैसे घर में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। वो होता है ना, बचते ही काम नहीं है। धंधे में मन नहीं लगता है, काम धंधे में मन ही नहीं लगता है, अच्छा, काम ये सब करते हैं तो वो चीज़ें लगता है होती कि नहीं है। लोगों को लगता है ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये आम जिंदगी की समस्याएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये सब तंत्र से भी होती हैं। बिल्कुल होती है आपकी तंत्र लाइफ से। में अगर ये सब है तो जरूरी नहीं कि ये आम जिंदगी जैसी ही नहीं, जिंदगी है। बिल्कुल नहीं है, आम जिंदगी नहीं है, तंत्र का भी होता है, सारी चीज़ें होती है। अच्छा, अभी बीच में जब संभोग की बात चल रही थी, मैंने ये भी सुना है कि जो एंटिटीज होती है यानी कि लिलीपुट हो गया या कोई प्रेत हो गया या कोई और, ये खुद भी संभोग करते हैं लोगों के साथ। ये अघोरी वगैरह के साथ करते हैं। अच्छा, जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सपने में ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी इससे पहले कई सारे पॉडकास्ट में बताया बिल्कुल बिल्कुल। कि उनके साथ उन्हें ऐसा लगता है कि रात में सपने में उनके साथ कोई संभोग कर रहा है। तो ये एंटिटीज जो होती हैं ये कहाँ से आती हैं, ये क्यों करती हैं ऐसा? एंटिटीज देखो ऐसी होती है कि किसी के पीछे जैसे प्रेत छोड़ देते हैं, जी। जैसे प्रेत छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि प्रेत संभोग मांगते हैं। अब अच्छा। काफ़ी प्रेत ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास आते हैं, गुरुजी मैं ये चाहता हूँ कि इस लड़की के ऊपर ऐसी चीज़ें छुड़वा दो कि ये लड़की परेशान हो जाए, अच्छा। तो उसकी वजह से वो प्रेत छुड़वा देते हैं। प्रेत संभोग मांगते हैं, प्रेत जो भी होते हैं वो संभोग मांगते हैं, तो उसकी वजह से वो चीज़ें तो होती हैं। तांत्रिकों को भी संभोग करना पड़ता है इनके साथ? नहीं, तांत्रिक नहीं करते, काफ़ी तांत्रिक करते हैं। अच्छा। वो अलग अलग होते हैं, जो घर गृहस्थी वाले तांत्रिक होते हैं वो नहीं करते। वो नहीं करते। वो नहीं जो अघोरी हैं पूरी तरीके से, अघोरी जो होते हैं वो गृहस्थ से करते अलग हैं, वो करते हैं, हैं। वो करते हैं, वो तांत्रिकों होते हैं वो करते हैं, संभोग करते हैं वो उनके साथ में, वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने काल भैरव की साधना के बारे में बताया था। काल भैरव की साधना, क्योंकि काल भैरव वैसे भी शिव के अवतार हैं, शिव के अंश हैं, वो साधना से क्या क्या शक्तियां मिल जाती हैं, क्योंकि आपके पास वो होंगी? काल भैरव की साधना से देखो ऐसा चीज़ें होती है कि आज हम कहीं पे भी जाते हैं, जी। जैसे मैं काफ़ी लोगों के घर पे जाता हूँ, अभी मैं पंजाब गया हुआ था, तो पंजाब में क्या था, जैसे किसी घर के अंदर प्रेत बाधा का साया था, उनके घर के अंदर ऐसी चीज़ें थी कि गुरुजी रात को हमें डर लगता है, रात को हम जैसे सोते हैं तो हमें ऐसे रहता है कि हमारे बेड के पास में कोई इंसान खड़ा है, हम जैसे घर के अंदर चलते हैं तो हमें रहता है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे लगता है पीछे कोई आ रहा है हमारे। अच्छा। वो चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा थी। तो वो बोल रहे हैं हमने सब जगह से काम करवाया है, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि हमने सारा काम कर दिया है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो मैंने वहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने पहले तो मेरे प्रेत को भेज के मैंने चेक करवाया, मेरे पास 2 प्रेत है, तो मैंने प्रेत को भेज के वहाँ पे चेक करवाया कि उस घर के अंदर वो एंटिटी है या नहीं है, या वो किस तरीके से परेशान है। वो बोल रहे हैं मैंने सब जगह से काम करवा लिया है, जो भी बता रहे हैं प्रेत बाधा है, तंत्र क्रिया है, किसी ने करवा रखा है, जो भी है हमने उसको कैद कर लिया है, अब आप परेशान नहीं रहोगे। फिर भी हम गुरुजी परेशान हैं, पैसे भी लग रहे हैं, फिर भी परेशान हैं। तो मैंने मेरे प्रेत को भेजा वहाँ पे, तो मैंने वो चीज़ें वो चेक करवाई वहाँ पे, तो कुछ नज़र नहीं आया। फिर मैंने कच्चे कलवे को भिजवाया। अच्छा। कच्चा कलवा जो होता है वो एक बच्चे का स्वरूप होता है, कच्चा कलवा। अच्छा। जो छोटे बच्चे का स्वरूप होता है वो क्या होता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पे भी जा सकता है, उसको कोई मना नहीं करता है, कहीं पर भी चला जाए। आज हम चप्पल जूता पहन के मंदिर में नहीं जा सकते, बच्चा अगर चला जाए तो यही बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, बच्चा है। तो वो बच्चे का स्वरूप था, उस वो अगर वहाँ पे जाके चेक करके आया उस घर में, तो उसमें पता चला कि उसके चारों कोने पे प्रेत बैठा था उस घर के अंदर। तो उसमें कच्चे कलवे को उस चीज़ का पता चल गया, तो हमें पता चल गया। हालांकि मैंने प्रेत को छुड़वाया, तो प्रेत जैसे जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कोई इंसान हमें देखने के लिए आ रहा है, तो वहाँ से वो गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं वो, तो उसे पता नहीं चलता। अब कच्चा कलवा उसके घर के अंदर पूरी सारी चीज़ें वो देख के आया कि उसमें क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो उसमें देखा तो उसमें कोने में 4 प्रेत बैठे थे। फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं सबसे पहले चारों कोने पे कीले ठोकता हूँ, कील होती है ना, वो कीलन करता हूँ चारों कोने का, जिससे क्या होता है कि जो एंटिटी होती है वो वहाँ से भाग ना जाए। अब कहीं पे भी हम जाते हैं उसको पता चल जाता है, वो भाग जाती है, फिर वो हमारे कवर नहीं आती है, कंट्रोल में नहीं आती है वो। तो चारों तरफ से जो किले वगैरह ठोक देते हैं ना, तो वो एंटिटी वहीं पे रहती है। फिर मैंने जो प्रेत थे चारों कोने पे बैठे थे, फिर मैंने उनको कंट्रोल में किया, और आज वो माता रानी की दया से सारा सब कुछ सही है। वो औरत यही चीज़ बोली कि गुरुजी इतना अच्छा है, माता रानी की दया से घर परिवार भी सही है, घर में ऐसे महसूस हो रहा है कि जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं हम, वो भगवान हमारी सुन रहे हैं,
और पहले वो बोल रहे थे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें रात को डर लगता है घर के अंदर, पता नहीं कुछ होता है। जैसे बिल्ली की आवाज़ आती है रात को अचानक से, रोने की आवाज़ आती है, और घर पे जैसे हम सो रहे हैं ऐसे लगता है ऊपर छत के ऊपर कोई भाग रहा है, अच्छा। पैरों की आवाज़ आती है भागने की, और घर में डर लगता था। बैठ के जैसे सोते अचानक से वो आ जाता, सपना आ जाता था, वो चीज़ें होती थी। अभी वो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आप कामाख्या से हैं तो कामाख्या में कौलाचार तंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ का जो तंत्र है उसे कौलाचारी तंत्र कहते हैं। ये भी फेमस है कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जादू टोना तंत्र का इस्तेमाल होता है। आम आदमी को अगर समझना हो जादू टोना और ये जो साधनाओं सिद्धियों की हम जो बात कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें या एक ही बात है? एक ही चीज़ है, सारा सब कुछ, सब एक है, सब एक ही। जो जितना भी आपने बताया सब कौलाचारी तंत्र का ही हिस्सा सारा है। सब कुछ एक ही है। अच्छा अच्छा, जैसे हमने पहले के ज़माने में देखते थे या फिल्मों में भी हमने आज तक देखा है कि भाई कोई आत्मा कोई प्रेत परेशान कर रहा है तो तांत्रिक आते हैं और उसे नारियल में, कांच की बोतल में ऐसे कैद कर लेते हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल ये होता होता है? बिल्कुल कैद होता हो सकता है कोई कहीं? बिल्कुल होता है, कांच की बोतल में ही करते हैं, हम भी तो कैद करते हैं ना। अच्छा, जो भी प्रेत होता है उसको कांच की बोतल में कैद किया जाता है। कांच की बोतल ही क्यों? कांच की बोतल में इसलिए कैद किया जाता है, एक तो कांच की बोतल में सारी चीज़ें होती है वो नज़र आती है, पता चल जाता है। प्रेत जो होता है ना उसका एक तो, हालांकि जो कोई भी इंसान देखना चाहता है तो उसको दिखाई नहीं देगा, जिसका अच्छा, सब ओरा आम आदमी को नजर नहीं आम आदमी को नजर नहीं आएगा। जिसका ओरा वीक होता है ना थोड़ा, हाँ। उसको दिखेगा। जैसे कई बार हम कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए, हाँ। तो गाड़ी चल रही है और पीछे उसमें से 5 बंदे अगर बैठे हैं गाड़ी में, तो उसमें दो बंदे को दिखेगा कि यार आगे कोई चल रहा है, हाँ। और 3 बंदे बोलेंगे मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ कौन चल रहा है। करेंगे ओरा जिसका वीक होता है ना, सिर्फ उसी को उसको वो चीज़ें दिखेगी। हालांकि अगर कोई इंसान देखना भी चाहता है, उसमें पौधे आते हैं, 2 पौधे आते हैं, उन पौधों की जो जड़ होती है ना, उस जड़ को पीस के और उसका एक पाउडर बनता है, हाँ। पाउडर होता है, उसको आंखों में लगाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, कोई भी इंसान उस चीज़ को देख सकता है, देख सकता है। बिल्कुल देख सकता है, उसमें उसको पता चल जाता है। आपने कभी किसी को कांच की बोतल में बंद किया? हम तो करते रहते हैं, प्रेत बता काफ़ी चीज़ें आती रहती है ना हमारे फिर उसका क्या करते हैं बोतल का? जैसे उसको क्या होता है, जैसे समुंदर वगैरह होता है, हाँ। उसके अंदर डाल के आना पड़ता है। जैसे काफ़ी चीज़ें हम रखते हैं एक साथ में, उनको लेके जाते हैं। पहले हम क्या करते थे, जो प्रेत बाधा का केस रहता था, जैसे प्रेत हो गया, जिन हो गए, उनको हम बोतल में डाल देते थे। डालने के बाद में जैसे मिट्टी खोद के उसके अंदर डाल देते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, जैसे कि हमने ये केस किया था, अमृतसर का एक केस था। अच्छा। उसको मैंने मिट्टी में जैसे खोद के और उसको कर दिया, प्रेत था उनके घर में, तो वो मैंने कर दिया। कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, खेतों के अंदर जैसे हल वगैरह जोतते हैं ना, वो जोते, उसमें वो कांच की बोतल थी वो टूट गई, अरे वहाँ पे वो फूट आज़ाद गई, हो गया। वो हो गया आज़ाद, वो वापस वहीं पे चला गया। तो उसके बाद में क्या करते हैं, जो होता है प्रेत, उनको कैद करके, और जो बिंदु होता है समुंदर हो गया, हाँ। उसके अंदर बीच में छोड़ के आते हैं। उसके पैसे लगते हैं, जैसे ये होता है ना नाव वगैरह होती है, या जैसे ये क्या नाम उसको वो बोलते हैं ना, बोट वगैरह होते हैं, उनको बोलते हैं हम। उनके साथ तो जाके आप समुद्र के बीच वो में बीच के अंदर उसको छोड़ देते हैं, वो पैसे लेते हैं कि गुरुजी छोड़ देंगे अंदर, वो छोड़ देते हैं। क्योंकि कांच की बोतल से अगर बाहर रहेंगे तो वो दिक्कत करेंगे, अगर अंदर रहते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वो चले जाते हैं। और जो प्रेत रहते हैं नॉर्मल, वो हम हमारे कंट्रोल में रखते हैं, जिससे हमको काम करवाना होता है। अच्छा, प्रेत से जब आप काम कराने के लिए कंट्रोल करते हैं बिल्कुल। तो कोई एग्रीमेंट होता है कि भाई तुम मुझे मेरा काम करके दोगे, इसके बदले में मैं तुम्हें दूंगा? जब प्रेत आपसे क्या क्या मांग लेते हैं? प्रेत भोग मांगता है। प्रेतों का जो भोग होता है ना, वो अमावस्या को देना पड़ता है, हर अमावस्या को भोग देना पड़ता है उनको। अच्छा। जो भोग होता है उनका, जैसे उसमें क्या होता है कि एक तो भैंसे का कलेजा लगता है, प्रेत का जो भोग होता है। अच्छा, भैंसे का कलेजा हो गया, गुर्दे हो गए उनके, वो चीज़ें दी जाती है उनको, वो चीज़ मांगते हैं वो प्रेत मांगता है। शराब वगैरह देनी पड़ती है उनको, मिठाई देनी पड़ती है, वो चीज़ें लगती है उनकी। वो उतारा होता है, एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसके अंदर उतारे के उतार के, और जो चौराया होता है उस पर वो रख के आना पड़ता है। फिर वो प्रेत होता है, वो उसका भोग लेता है। तो वो हर अमावस्या को उनको भोग देना पड़ता है। जैसे हम उसको भोग देंगे तो ही वो काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। ना वो हमारा सुनना बंद कर देगा। वो कुछ भी नहीं सुनेगा फिर तो। वो ज़्यादा भोग अगर हम नहीं देंगे तो वो हमारे पे हेवी हो जाता है। अच्छा। हमारे पे भी कुछ कर सकता है। वो तो हमने सीधी साधना कर रखी है, तो वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में तो रहती आप है। लोग भी अपना सुरक्षा कवच बना के रखते हैं? वो रखना पड़ता है सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच नहीं रखते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे एंटिटी होती है, वो हमारे पे हैवी हो जाती है। वो चीज़ें भी तो होती है ना। अच्छा, छलावा का नाम मैंने बहुत सुना है, ये छलावा सच में होता है? देखो, छलावा भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, छलावा भी होता है। तो किसी का भी रूप धर के आपके सामने आ जाएगा? छलावा देखो 70 रूप चेंज करता है। अच्छा। इंसान का पता नहीं चलने देता है कि कौन क्या है। अचानक से वो इंसान का रूप भी ले लेता है, गाय बन जाता है, भेड़ बकरी बन जाता है। वो चीज़ें होती है छलावा के अंदर।
आपने कभी देखा अपनी आंखों से सामने? देखो, देखा नहीं है मैंने ना, मेरे अच्छा। पास वो चीज़ें, हाँ देखा नहीं है मैंने। लेकिन ये केसेस आपने तो सुना काफ़ी रहता बार आते रहते हैं हमारे पास कि छलावे गुरुजी ऐसी चीज़ें हो रही है अचानक से, तो हम उस चीज़ का सोल्यूशन कर देते हैं। जो भी चीज़ें होती है, जो अगर चेंज वगैरह भी करते हैं ना, तो प्रेत सिद्धि द्वारा हम वो चीज़ें करते हैं, जैसे मंत्रों द्वारा उच्चारण करके जल वगैरह होता है ना, उसको वो करते हैं तो वो दोबारा चेंज नहीं कर सकता, या उसकी गत मुक्ति करवा देते हैं। क्योंकि ये अकाल मृत्यु की वजह से होता है। काफ़ी लोग होता है ना, अकाल मृत्यु की वजह से क्या होता है कि उसमें उनको मुक्ति मिलती नहीं है, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। आत्मा भटकती है तो वो कुछ ना कुछ तो होती है ना, उनकी वजह से होता है। उनमें भी क्या होता है, जैसे प्रेतों में भी अच्छे प्रेत भी होते हैं। बिल्कुल। जैसे एक नुगरा होता है, एक सुगरा प्रेत होता है, अच्छा। 2 प्रेत होते हैं। प्रेतों में भी होता है, जैसे सुगरा प्रेत होता है, जैसे क्या होता है, हम आज पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भावना में जो रहता है, उस इंसान की अगर अकाल मृत्यु हो गई है तो वो सुगरा प्रेत है। वो किसी इंसान को जैसे कि दुखी नहीं करेगा, बस जैसे किसी इंसान के अंदर अगर घर के अंदर है, प्रॉब्लम में है, तो वो नॉर्मल तरीके से रहेगा। नुगरा जो प्रेत होता है वो जैसे कि पूजा पाठ नहीं करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ में महत्व नहीं रखते ज़्यादा, कि हमें पूजा पाठ क्या आता है, कुछ नहीं होता है, करेंगे तो भी वही बात है, नहीं करेंगे तो भी वही बात है। जैसे कि ये होता है ना, किसी के पैसे खा लिए, अत्याचार करना, किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी को हमने को कुछ समझना नहीं है, मारना पीटना, वो चीज़ें होती है। उनकी जो अकाल मृत्यु होती है तो वो नुगरा प्रेत बन जाता है। अच्छा। वो फिर इंसान को जैसे कहीं पे जैसे दिखता है, जैसे कहीं भी रोड पे उनका एक्सीडेंट हो रखा है तो दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाएगा, दूसरे को मारने की सोचेगा वो, इसकी भी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, वो मर जाए, वो चीज़ें होती है। जो सुगरा होता है वो ये चीज़ें नहीं सोचता है, वो भक्ति भावना में उसका मन होता है ना, तो वो अच्छे काम के लिए होता है। अच्छा, मैंने सुना है कि ये प्रेत जो होते हैं ये हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, ये हर घर में हैं, हर जगह पर हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके घर में भी जो प्रेत हैं वो कैसे हैं। तो जिस बात का आपने जिक्र किया कि सुगरा प्रेत है, वो घर में रहेगा, वो पूजा पाठ में लीन रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये हर एक घर में है? जितने लोग सुन रहे हैं उन लोगों के घर में भी है? देखो, सबके घर में प्रेत होते हैं। प्रेत इसलिए होते हैं कि आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में अकाल मृत्यु हो, या अगर उम्र लेके इंसान वो गया हो। हर घर के इंसान, किसी न किसी इंसान की डेथ होती है, चाहे उनके बड़े बुजुर्ग इंसान की डेथ हुई हो या अकाल मृत्यु किसी की हुई हो, ऐसा कोई घर नहीं है नहीं है। जैसे आज हमारे दादाजी वगैरह मान लो, उनके परदादाजी मान लो, जो भी जाते हैं तो वो अगर उन्होंने उम्र लेके वो गए हैं तो वो पितर बन जाएंगे जी। पितर भी तो बनते हैं, पितर ही प्रेत बनते हैं। अच्छे पितर होते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं लोग घर के अंदर कि हमारे दादाजी पितर हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। और कई इंसान ऐसे होते हैं अकाल मृत्यु की वजह से होते हैं, या फिर क्या होते हैं, बड़े बुजुर्ग इंसान होते हैं, उनकी अगर कोई भावना रह जाती है घर के अंदर, अच्छा, कि हमारे बच्चे के अंदर हमारा मन था, हाँ, हमारे बच्चे ने प्रोग्रेस नहीं किया, हमारे बच्चे थोड़े उस तरीके से हैं, होता है ना, या हमारे बच्चे की शादी नहीं हुई, हमारे बच्चे काफ़ी टाइम से परेशान है, उनका मन भटकता रहता है ना, उनकी वजह से वो प्रेत पितर है जो प्रेत बन जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि किसी की, मान लीजिए कोई माता पिता हैं, उनके बच्चों की शादी नहीं हुई और उनकी मृत्यु हो गई और वो उन्होंने प्रेत बन गए, वो तो वो फिर क्या करते हैं? वो बच्चों की शादी के लिए रुकते हैं या उनकी मुक्ति हो जाती है? देखो, घर के जो पितर प्रेत होते हैं ना, वो बंधन कर देते हैं घर का। जैसे हमारे घर के अंदर पितरों का साया है तो पितर क्या करते हैं, हमारे घर का वंश नहीं बढ़ने देते हैं, कोक बंधन हो जाती है, ऑटोमेटिक कोक बंधन हो जाती है। और ये सब घर के पितर ही करते हैं? घर के पितर करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें ये चीज़ चाहते हैं कि हमारी पूजा पाठ करो, और कोई लोग ऐसे होते हैं वो उस चीज़ को मानते नहीं हैं कि हम उसको घर पे ले नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ से डरते हैं। क्योंकि अभी एक केस था मेरे पास में राजस्थान का, अच्छा, उनका भी यही केस था सेम, जो पितरों की उन्होंने ये चीज़ बोले कि हमारे घर के जो पितर हैं, हमने किसी से जैसे पूजा वगैरह निकालते हैं ना कॉफ़ी, वहाँ पे वो गए थे, उन्होंने बोला कि आपके जो है, आपकी जो सास है वो पितरानी है, अच्छा, तो वो आपके घर में आना चाहती है, अच्छा, तो आप उनको लो, तो जिससे आपके घर के सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। उनके बहू थी, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, उनकी बेटी थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी। अब सब जगह से पूछते हैं तो पंडित जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनसे उन्होंने पूछा तो उन्होंने पूछा कि बंधन वगैरह कर रखा है, अभी 2-3 साल इसका योग नहीं है शादी का, बच्चे का है तो बोलते कोक बंधन करवा रखी है। अब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला जो भी है आपके घर के जो देवता है, जो पितरानी है, उसने बंधन कर रखा है कि जब तक आप मुझे घर के अंदर नहीं लोगे तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, किसी से कहने पे उन्होंने ले लिया। अब उनके साथ में 2 प्रेत और थे, उन्हीं की ही गली के अंदर किसी अकाल मृत्यु हो रखी थी। अब जो अकाल मृत्यु हो रखी है वो उनकी आत्मा भटकती रहती है गली के अंदर, तो वो उनके साथ में थे, उनकी सास के साथ में वो थे, उन्होंने उनको वो ले लिया घर में, तो वो भी साथ में आ गए।
अब उनके बाद में उनकी स्थिति ये हो गई, घर बार सारा सब कुछ बिक गया, अच्छा। सारा सब कुछ बिक गया। और उनकी जो खुद की जो सांस उन्होंने लिया था, उसकी बहू की डेथ हो गई। बोले गुरुजी ऐसी चीज़ें हो रही है कि पूछो मत। अब घर के अंदर वो चीज़ें, कभी बोल रही है मैं पितरानी हूँ, कभी बोल रही है काली हूँ, कभी बोल रहे तो मुझे जानता नहीं है मैं वो हूँ अचानक से। अब किसी को बोलते हैं तो कोई बोलता है इसके अंदर अकाल मृत्यु का जो प्रेत है बाहर का, आपने उसको ले लिया, पहले पूछ के लेना चाहिए किसी से। तो कहने का मतलब वो चीज़ें भी होती है ना, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। अच्छा, मैंने सुना है वशीकरण का, मैं थोड़ा जिक्र करूंगा यहाँ पर आपसे। मैंने सुना है वशीकरण जो भी कराता है वो टेम्परेरी कुछ समय के लिए ही होता है, वो पूरी जिंदगी के लिए कोई वशीकरण नहीं हो सकता। क्या ये सच है? देखो ऐसा नहीं होता है, सारी चीज़ें होती है लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, लगभग 10 से 15 साल के लिए होता है अच्छा। वशीकरण। बिल्कुल होता है 10 साल के लिए तो कन्फर्मली होता ही होता है। वशीकरण में भी 2 प्रकार के वशीकरण होते हैं। महावशीकरण होता है, एक मनमोहित वशीकरण होता है। अच्छा। महावशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जैसे किसी भी इंसान को हम जबरदस्ती पाना, हम्म। किसी इंसान को जबरदस्ती पाना, वो महावशीकरण होता है। मतलब उस इंसान की इच्छा नहीं है लेकिन मैंने वशीकरण करके उसे अपना बना लिया। उसको अपना बना लिया। जैसे अभी मेरे पास एक केस था, अभी मेरे पास रिसेंटली एक केस था अभी गुड़गांव का, हाँ। जिसके ऊपर ये चीज़ें थी कि गुरुजी उसने महावशीकरण कर दिया। कहने का मतलब जिम का जो ट्रेनर था, हाँ। वहाँ पे एक लड़की जिम सीखने के लिए जाती थी, वहीं पे जाती थी वो। कुछ टाइम से उसे बातें चीतें, अब वो जो ट्रेनर था वो उसको सारी चीज़ें सिखाता था, तो जो लड़की थी वो उसको लाइक करती थी, लड़की को उस लड़के से प्यार हो गया। कुछ टाइम के बाद में उसने उसको प्रपोज कर दिया कि जो भी है मैं आपको लाइक करती हूँ। तो उसने ये चीज़ें बोली कि मैं शादीशुदा हूँ, हाँ। मेरे भी बीबी मेरे बच्चे हैं, तो मैं ये चीज़ें नहीं करता, जो भी चीज़ें हैं फ्रेंड सर्कल नॉर्मल चीज़ है। वो बोल रही है मुझे आप पसंद हो, मैं चाहती हूँ मैं आपको लाइक करती हूँ। तो उसने उसको मना कर दिया। तो उसने क्या किया कुछ टाइम के बाद में, क्योंकि वो बातें चीतें था, नॉर्मल बैठना उठना, तो उसने उसके ऊपर मिठाई के द्वारा महावशीकरण करवा दिया। अच्छा। लड़के के ऊपर। अब जो लड़का है कुछ टाइम के बाद में उस लड़की की तरफ होना शुरू हो गया। हाँ। तो अब जैसे उसका जो टाइम था जिम का, जैसे 10 बजे वो घर पे जाता था, वहाँ पे 12 बजे 1-1 बजे घर पे जाना शुरू हो गया। और वाइफ के सामने वो जैसे नॉर्मल तरीके से था, कुछ बातें चीतें वो नहीं थी, लड़ाई झगड़ा नहीं था। उनके बाद में धीरे धीरे करके वाइफ के साथ में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया उनकी वाइफ के साथ में। तो उनकी वाइफ का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने बोला गुरुजी मेरा हस्बैंड इतना अच्छा था, जैसे मैं बोलती थी वैसे करते थे, और नॉर्मल तरीके से ऐसी चीज़ों में भी नहीं थे, और नॉर्मल घर पे आना, खाना खाना और सोना, बस यही चीज़ें थी। आज वो मेरे सामने लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, मुझे बोलते तुझे मतलब क्या है, मैं कभी भी आ सकता हूँ घर पे। जो इंसान इस तरीके से बात नहीं करता था, आज वो मेरे सामने अंगुली उठा के बात कर रहा है। तो मैंने वो चीज़ें चेक की, तो उस पर महावशीकरण किया हुआ था। तो महावशीकरण की जो काट होती है जी। वो 10 दिन की होती है, 10 दिन का उसमें टाइम लगता है। तो मैंने महावशीकरण की जो काट की, तो वो बंदा नेचुरल माइंड में आ गया। तो उसको उस चीज़ का पता चला कि गुरुजी मुझे खुद को उस चीज़ का पता नहीं चला मैं कैसे कर रहा था, क्या कर रहा था। जबरदस्ती किसी इंसान को पाना महावशीकरण होता है। और मनमोहित वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जिससे इंसान हम जैसे तन मन धन से उस इंसान को पा सकते हैं। जैसे एक रियलिटी में प्यार होना, फॉर्मलिटी वाला रिश्ता नहीं होता है, वो मनमोहित वशीकरण होता है। अच्छा, लोग इसलिए भी आते हैं कि भाई मेरा बॉस जो है वो मेरे फेवर में रहे, बिल्कुल होता है। या मैं मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर हूँ, सेलिब्रिटीज हो गए या फिर जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, चुनावों के टाइम पर जब फिल्म रिलीज होती है एक्टर्स की, उस वक्त पर भी ये लोग कराते हैं। देखो चुनावों में भी वशीकरण होता है। वशीकरण शराब के अंदर होता है। जैसे लोग शराब बांटते हैं आज, क्यों बांटते हैं? क्योंकि शराब के अंदर वशीकरण होता है। अच्छा। लोग वशीकरण करके किसी को, जिस इंसान को आप शराब दोगे वो इंसान उसके वश में होगा और वो उसके फेवर में रहेगा, वो उसके पक्ष में रहेगा। तो पार्टी विवाद जो भी चुनाव चलते हैं ना, लोग शराब क्यों बांटते हैं? आपने देखा होगा शराब क्यों बांटते हैं, वो उसकी वजह से बांटते हैं, उस पर भी वशीकरण होता है। आजकल का जो टाइम क्या है कि कहीं पे भी जाते हो मिठाई नहीं खानी चाहिए। शादी विवाह में जाते हैं वो एक अलग चीज़ होगी। जैसे हम किसी घर पे जा रहे हैं, किसी घर पे, और हमें उस चीज़ का डाउट है कि इंसान ऐसा है, कुछ भी कर सकता है, तो हमें मिठाई नहीं खानी चाहिए। पानी हम पीते हैं, अगर हमने आधा पानी पी के छोड़ दिया, उस पानी के ऊपर भी वशीकरण होता है। अच्छा। जैसे झूठा थोड़ा पानी कहीं नहीं छोड़ना, झूठा पानी नहीं छोड़ना चाहिए, या तो पूरा पानी पीना चाहिए। किसी से सेंट नहीं लेना चाहिए। जैसे हम किसी से सेंट लेते हैं ना कि मैंने, आप मुझे अच्छे लगते हो, मैंने आपको सेंट दिए, परफ्यूम गिफ्ट कर दे, कभी नहीं लेना चाहिए। गिफ्ट के अंदर से वो चीज़ें होती है, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, खास तौर पर एक आखिर में मेरा सवाल आपसे ये कि बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों से, जैसे चौराहे से गुजर रहे थे, कोई साथ में लग गया, ये सुनने में बहुत आता है, या फिर जब नई नई उम्र होती है, ठीक है, लड़की बड़ी हो रही हो या लड़का बड़ा हो रहा है, उस वक्त पर भी ये बहुत सारी चीज़ें साथ में आने की कोशिश करती हैं। उन सब से बचने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं?
देखो ऐसा होता है, सबसे पहले तो नज़र के उपाय होते हैं। घर के अंदर कोई नज़र वगैरह वो चीज़ें होती है ना, सबसे बड़ी तो नज़र होती है जो मकान को भी फाड़ देती है। बिल्कुल। वो चीज़ें होती है, तो नज़र का सबसे पहले उपाय करना चाहिए घर के अंदर। जैसे नज़र के जो उपाय होते हैं घर के अंदर, मंगलवार और शनिवार को नींबू वगैरह करना चाहिए। अच्छा। जो नींबू वगैरह होता है अपने सर से 7 बार घुमा के, और जैसे चूल्हा वगैरह गैस वगैरह होता है उसके ऊपर रख दो। तो अगर वो नींबू फट रहा है, हाँ। नींबू अगर फट रहा है तो ऐसे समझो नज़र हमारी उतर रही है। अगर नींबू के अंदर फट नहीं रहा है, नींबू के अंदर कच्ची कच्ची स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो उसमें समझो कुछ ना कुछ चीज़ें करवाई गई है हमारे घर के अंदर। हाँ, और मंगलवार और शनिवार को क्या करना है, जैसे मंगलवार के दिन जैसे चावल वगैरह होते हैं घर के अंदर, चावल वगैरह बिखेरने होते हैं, मंगलवार को बिखेर के छोड़ दो। बुधवार को जैसे हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना, उस चावल को लेना है, सारे चावल को लेके, और वो चावल पिंपल के ऊपर चढ़ाने हैं। उस चावल का रंग चेंज हो जाएगा, तो हमें पता चलता है कि हमारे घर के अंदर कोई ना कुछ ऐसे एंटिटी है, कुछ किया कराया है, तो उसमें वो चावल काले हो जाएंगे। वो चीज़ें होती है। अच्छा। घर के अंदर जैसे कभी भी हमें पता चलता है कि हमारे घर के अंदर हमें डर वगैरह लग रहा है, कोई भी चीज़ होती है, तो कांसी का लोटा आता है, उसमें जल वगैरह भर लो, पानी भर के हम जहाँ पे सो रहे हैं बेड के अंदर, वहाँ पे उसको रख लो। वहाँ पे उसको रखना होता है। रखने के बाद में मॉर्निंग में उठते जैसे किसी भी पौधे के अंदर उसको डाल दो। अच्छा। तो वो पौधे की जो जड़ है वो जलना शुरू हो जाएगी, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि इसके पत्ते कैसे जल रहे हैं, कि कुछ ना कुछ कोई चीज़ें करवाई गई है। यानी कि वो पानी में कुछ था जो पेड़ में डाला और वो खराब हो गया। खराब हो गया, वो चीज़ें होती है। और घर के अंदर अगर कुछ लग रहा है कि हमें इस चीज़ों से बचना चाहिए, तो घर के अंदर जैसे कि उबले होते हैं गाय के गोबर के, उस उबले को पर डे, मेरा कहना ये है पर डे करो। उसको होता है, उसमें सरसों आता है, हाँ। सरसों जो आती है पीली वाली सरसों आती है, वो ले लो। कपूर वगैरह हो गया, गूगल धूप आती है सबसे बेस्ट, वो ले लो। उसका जो धुआं है वो पूरे घर में करो, उससे ये सारी चीजें बाहर आएंगी। पर डे करो। उसमें क्या है कि घर के अंदर सुख शांति भी बनी रहेगी। अच्छा। किसी बुरी चीज़ का साया भी नहीं रहेगा। अगर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक भी कर रखा है, काला जादू का, वो भी चीज़ का साया नहीं रहेगा। पर डे ये चीज़ अगर हम करते हैं ना, तो बहुत पावरफुल चीज़ें होती है। अच्छा, कोई ऐसा उपाय है, जैसे कई बार क्या होता है, इंसान को शक होता है कि मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा फलाना पड़ोसी है जो मुझसे जल रहा है और मेरे ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर सकता है, वो ना कर पाए या करे तो मुझे पता लग जाए, ऐसा कोई उपाय है? देखो इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको चीज़ें बताई, यही चीज़ें करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें कोई इंसान करेगा भी तो उस चीज़ का असर नहीं हो पाएगा। कोई ऐसी पूजा पाठ, कोई ऐसा मंत्र जिसे जपने से जो चीज़ आए वो वापस चली जाए, हम पर असर ना कर पाए? देखो सबसे पहले घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड के पाठ करो। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, वो चीज़ें करनी चाहिए। ये चीज़ें और घर के अंदर अगर रहता है तो 1 साल के अंदर नवग्रह शांति के हवन करवानी चाहिए। अच्छा। अगर तंत्र क्रिया से बचना है किसी इंसान को, तो नवग्रह शांति का हवन जरूर करवाना चाहिए। जिसके अंदर क्या होता है, नवग्रह का जो प्रभाव रहता है, जी। 9 ग्रह का जो प्रभाव रहता है वो शांत रहता है। किसी भी कुंडली में आज इंसान अगर घूम रहा है, पागलों की तरह घूम रहा है, तो कई इंसान के ऊपर तंत्र क्रिया भी होती है। कई इंसान ऐसा होता है जो ग्रहों का प्रभाव भी रहता है, राहु का प्रभाव रहता है, केतु का रहता है, शनि का रहता है। आज शनि की 7.5 लग जाती है इंसान को, वो पागलों की तरह घूमता रहता है। अब कोई तांत्रिक के पास चला गया, उसने वो उसको बोल दिया कि कुछ करवाया हुआ है, तो वो तो फंस ही रहा है ना। बिल्कुल। तो उसमें नवग्रह शांति का हवन करवाना चाहिए। 1 साल के अंदर अगर एक बार करवा लेते हैं तो उनके ग्रह शांत रहते हैं, अच्छा, तो सारी चीज़ें सही रहती हैं। चलिए, फिर बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर यहाँ पर, क्योंकि आपने जिस तरीके से सारी चीज़ों को बताया और ख़ासकर ये जो उपाय बताए हैं ना, मुझे लगता है मुझे भी करने चाहिए और हर इंसान को करने चाहिए। जो भी लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हैं, आप सब लोग ये उपाय करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट एड सबको आना चाहिए। ठीक है, आप कल को बीमार पड़ेंगे, लेकिन उसका प्राथमिक उपचार क्या हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे हैं। बाकी जब चीज़ें इस हद से आगे बढ़ जाती हैं तो फिर आप जैसे लोगों के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर हमारे बस की चीज़ नहीं है ये, बिल्कुल है ना, फिर डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा। सो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आप बड़ी दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपका। आखिर में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ बताएं। देखो ऐसा है, जो भी कोई प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही है तो आप मेरे से सोल्यूशन ले सकते हो। अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिवोर्स का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई प्रेत बाधा का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप लाइव काम करवा सकते हो वीडियो कॉल के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस मेरे नाम से काफ़ी फ्रॉड हो रहा है, तो आप पहले वीडियो कॉल करके देखें कि तांत्रिक राम गोपाल जी है या नहीं, फिर ही काम करवाएं। जय श्री महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल।